जो पत्नी अपने पति को पतन से बचाए, जो पत्नी अपने पति को किस से बचाए? पतन से। पतन मतलब उसका, अब देखो ना, आपका पति यदि आपकी सास को, यदि पुरुष अपनी मां को घर से निकाल दे तो उस पुरुष को नरक जाना पड़ेगा कि नहीं? कोई भी बेटा अपनी मां को घर से निकाल दे, खाना पीना बंद कर दे मां का, तो उस बेटे को नरक जाना पड़ेगा कि नहीं? उत्तर दो। अब पत्नी का कर्तव्य क्या है कि वो अपने पति को समझाए कि सुनो प्राणनाथ, ये आपकी मां है, इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना। यदि पुरुष का व्यवहार गलत है तो पत्नी उसे समझाए और उसके व्यवहार को बहुत अच्छा बनाए, क्योंकि यदि पुरुष का व्यवहार गलत तो वो नरकगामी बनेगा। और तुम पत्नी हो, पत्नी का धर्म है जो पत्नी पति को पतन से, पतित होने से बचाए, मतलब नरक जाने से बचाए, उसका नाम पत्नी। तुम्हारे होते हुए तुम्हारा पति नरक चला गया गलत काम करके, तब तुम्हारा पत्नी होना सार्थक नहीं है। पत्नी को चाहिए कि वो पति को बचाए रखे और पुरुष को चाहिए कि वो पत्नी को बचाए रखे। तुम दोनों एक दूसरे के पतन होने के, एक दूसरे को बचाना है कि कोई पतित ना हो, पत्नी भी पतित ना हो, पुरुष भी पतित ना हो। पुरुष गलत काम करता है तो कौन समझाएगा उसे? पत्नी। आजकल लड़कियां क्या करती हैं, पति जरा कुछ गलत किया तो मायके भाग जाती हैं। अरे मायके जाना समाधान नहीं है, तुम मायके भाग जाओगी भी और गलत हो जाएगा। उसे समझाओ, उसे ठीक रास्ते पर, पति भटक गया तो भटक कौन नहीं जाता, सब बच्चे भी भटक जाते हैं, लाना पड़ता है सीधे रास्ते में। ये थोड़ी कि आप त्याग दो, नहीं जी हमारा पति खराब है, वो पराई औरत के चक्कर में हमने सुना था, तब से हम बात नहीं करते। अरे सुना था, गलत माना कि तुम्हारा पति उस महिला के साथ गलत था, तो पति तो तुम्हारा था ना, क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं था? अच्छा ये बताओ, मैं पानी में डूबने लग जाऊं और आप खड़े किनारे देख रहे हैं, तो क्या आपका धर्म नहीं है मुझे बचाने का? पति डूब रहा है गंदगी में, पति डूब रहा है पाप में, तो क्या पत्नी का कर्तव्य नहीं है कि वो बचाए? जो बचाए अपने पति को उसी का नाम पत्नी है, जो बचाए अपनी पत्नी को उसी का नाम पति है। अब ये मायके चली गई, मैं, अब तुम्हारा तो चक्कर था, अब मैं मायके रहूंगी, तो उसका चक्कर कम होगा कि और बढ़ेगा? वो तो पतित हो जाएगा। उसका पतन होगा तो जिम्मेदार तुम भी तो हो ना। 7 जन्म तक जीने मरने की साथ में कसम खाई थी, भूल गई। आजकल स्त्रियां भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रही हैं, पुरुष भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है। तुम्हें पता बस चल जाए कि तुम्हारे पुरुष का फलानी औरत के संग चक्कर है, जाओ उस महिला के 3-4 दांत तोड़ो। मेरे पति पर डोरा डालती है, एक छाती पर उसकी मूंग धरो, चढ़ो, महाकाली बनो। 3-4 दांत तोड़ के उस पति को गिफ्ट करो, ये तुम्हारी सेटिंग के दांत। और क्या, तुम भाग जाओगी, वो दूसरे से चक्कर चलाएगा, तीसरे से चलाएगा, फिर तुम्हारी जिंदगी खराब। फिर तुम दूसरा पुरुष ढूंढो, तलाक वलाक लो। अरे तलाक वलाक लेने की जरूरत नहीं, जो अपने को मिल चुका है ना उसी को ठीक करो, जैसे ठीक हो वैसे करो। क्यों? मैया क्या बोलती तू? तो जितनी मैयाएं बैठी हैं ध्यान से सुनो, तुम्हारे पति का किसी के साथ चक्कर हो, उसके दांत तोड़ो कल मुही के। उसे पता है कि ये शादीशुदा है, फिर भी देखो एक स्त्री ही दूसरी स्त्री का घर बिगाड़ती है। सही है? पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना रे बाबा। रावण पड़ा था, लंका का राजा था,
नाश हो गया, मरा तो चिता पे आग लगाने वाला। ये है पराई औरत का मजा। सर्वनाश। दुशासन था ना, द्रौपदी के कपड़े उतारना चाहा, पराई नारी को टच किया। बोलो हाँ, चिता जलाने वाला नहीं बचा कोई दुर्योधन का और दुशासन का। बोलो हाँ, दोनों का नाश पराई औरत के चक्कर में हुआ, रावण का और दुर्योधन का। अब इतनी बातों से भी तुम्हारी अक्कल ना आए, तुम ना सीखो, तो फिर तुम्हें कौन सिखाए फिर? क्यों भैया, तुम्हें नहीं समझ में आई बातें, तो फिर पतन का कारण तो कोई और नहीं। फिर दोष मत देना कि हमसे किसी ने कहा नहीं, हम कह रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। क्या भैया सही है? पराई नारी पैनी छुरी है, तीन तरफ से खाती है पराई औरत। धन हरे, धन हरती है, पैसा मांगती है, पैसा के लिए तुमसे सेट हुई वो। धन हरे, यौवन हरे, तुम्हारी जवानी हर लेगी, और घोर नरक ले जाए, नरकगामी बनाएगी पराई औरत। इसलिए सबसे अच्छी औरत कौन? बताओ, सबसे अच्छी औरत कौन? आप बताओ। नहीं पता? सबसे अच्छी औरत कौन? आप बताओ। हैं? हाँ, अपनी औरत सबसे अच्छी औरत। हाँ? सबसे अच्छी औरत कौन? औ औरत का। हाँ, सबसे अच्छी औरत अपनी औरत। और किसी की औरत अच्छी नहीं। पराई औरत को मां की तरह देखो। ये हमारी कौन? मां। ये हमारी कौन? बहन। ये हमारी कौन? बेटी। मां बड़ी है मेरे से, मतलब मां है। बराबर की है मेरी, मतलब मेरी बहन। छोटी है मेरे से, मतलब मेरी पुत्री की तरह है, मेरी बेटी की तरह। ये इस संसार की हर स्त्री, पत्नी को छोड़ संसार की हर स्त्री या तो मेरी मां या मेरी बहन या मेरी। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? ये बात, ये विचारधारा सही विचारधारा है कि गलत? यही भाव स्त्री का हो कि बड़ा है पुरुष सबसे उम्र में, कौन है? बाप की तरह, पिता तुल्य। बराबर का है तो भाई, और छोटा है तो बेटा। पर देखो इस कलयुग में बेटे की उम्र से, देखो अभी आपने घटना सुनी, सास दामाद को लेके भाग गई। फिर ये क्या है? ये कलयुग है। कलयुग में संभव सब है। सासों को भी क्या छाया हुआ है, बुढ़ापे में भी खुमार छाया है। नहीं, सास भाग गई, बताओ कितना गजब लग रहा बताने में। बेटी का ब्याह हो रहा है, जिसके हाथ पीले करने, बेटी का ब्याह करना जिस आदमी से। सास बोली, बेटी तू रुक, अभी मैं आती हूं घूम घाम के। कलयुगी मां, बेटी तू अभी रुक, अभी तो शादी लायक नहीं है। हाँ, अभी मैं दूसरी करके आती हूं। एक तेरे पिता से ब्याह किया, एक तेरे पति से। है? ये कलयुग है साहब, कुछ भी संभव है। इसलिए अपने को बचाए रखो ये सब पापों से। ये बड़े पाप हैं, ये छोटा मोटा पाप नहीं है। एक पुरुष को ये जरूर देखना चाहिए कि ये औरत मेरी उम्र में क्या लग रही है। वो स्वाभाविक है कि वो सास उस लड़के की मां की तरह है, क्योंकि उसकी लड़की के साथ उसका विवाह तय हो गया, तो स्वाभाविक है कि वो लड़का उसके बेटे की उम्र का है।
बिल्कुल रिश्ता भी यही कह रहा है, दामाद बेटा ही होता है, नहीं होता। फिर तो ये शर्मनाक है। पर कलयुग है, कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना, भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना, क्योंकि पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है।